गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपन पढ़ेंगे प्रमुख जनसंख्या समूह। प्रमुख जनसंख्या समूह किसे कहते हैं? तो विश्व में जनसंख्या वितरण के भौगोलिक जो हमने विश्लेषण किया है उससे स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करता है। पृथ्वी का लगभग 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल न होने के कारण लगभग निर्जन है। तो इस आधार पर जनसंख्या का जो बहुत बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं। तो इस आधार पर जनसंख्या का जो जन समूह है उसको 4 भागों में बांटा गया है: एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। तो पहला आता है एशियाई जनसमूह। विश्व का ये सबसे बड़ा जनसमूह है, जिसके अंतर्गत चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, थाईलैंड आदि राष्ट्र आते हैं। चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है, जहां विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। इस जनसमूह में जापान को छोड़कर बाकी के सारे देश कृषि प्रधान हैं। जलवायु मानसूनी है, वर्ष में 2 फसलें ली जाती हैं और प्रमुख फसल चावल है। प्रति हेक्टेयर अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्पादन पोषण क्षमता से अन्य फसलों की तुलना में अधिक है। चावल प्रधान कृषि प्रदेश में स्थित होने के कारण इस जनसमूह को चावल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो नदी घाटियाँ हैं उसमें सघनता सर्वाधिक दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा संकेंद्रण जनसंख्या का इस क्षेत्र में हमें दिखाई देता है, जिसमें प्रमुख रूप से गंगा, यांगसी कियांग, सीकियांग, सिंधु नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उनमें। एशियाई जनसमूह का जो विस्तार है अगर हम उसको देखें तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु उष्ण और उपोष्ण प्रकार की है। मानसूनी पवनों से इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा हो जाती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से यहाँ पर जो नदियाँ निकलती हैं वो सतत वाहिनी हैं। इनसे नहरों द्वारा जिन क्षेत्रों में जल की वर्षा कम होती है उनमें नहरों द्वारा सिंचाई कर ली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मूलतः अगर हम देखें तो जो नदियों के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी जिन क्षेत्रों में मिलती है वो कृषि के लिए उपयोग है और अधिकांशतः जनसंख्या यहाँ पर आबाद है। एशियाई जनसमूह में विश्व की 53.11% जनसंख्या निवास करती है। इसके अंतर्गत 13 देश हैं जहां पर कुल जनसंख्या 368.6 करोड़, जो विश्व का करीब 87.78% है। अगर हम आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से देखें तो जापान के अलावा शेष देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, और यहाँ पर निर्वहन कृषि की जाती है। खेतों का आकार छोटा है। कृषि पारंपरिक उपकरणों से की जाती है। नवीन तकनीक, उन्नत बीज, उर्वरक इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। कृषि के साथ इन क्षेत्रों में पशुपालन भी होता है। पशुपालन कृषि के कार्य के रूप में जीवन निर्वाह के लिए भी किया जाता है। तो
इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो एशियाई जनसमूह है, यहाँ पर जो मानव है वो किसके ऊपर आधारित है? कृषि के ऊपर आधारित है। दूसरा आता है यूरोपीय जनसमूह। एशिया के पश्चात दूसरा बड़ा जनसमूह यूरोप महाद्वीप है, जहाँ 74.0 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस के बाद जर्मनी है। सबसे घना बसा देश मोनाको है, उसके बाद नीदरलैंड। जनसंख्या घनत्व 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर हम यूरोपीय जनसमूह देखें तो 40 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और सर्वाधिक घनत्व अगर हम सघनता की दृष्टि से देखें तो 45 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कोयला पेटी के सारे हमें जनसंख्या ज़्यादा जनसमूह, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक उद्योगों और नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यह जनसंख्या पेटी ब्रिटेन व इंग्लिश चैनल होती हुई यूक्रेन का जो डोनेज बेसन है वहाँ तक विस्तृत है। यह यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के पश्चात जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो नगरों के समीप होने लगा। पहले यहाँ पर जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि थी। धीरे धीरे यहाँ पर, और यहाँ की अगर हम जलवायु देखें तो समशीतोष्ण जलवायु है, पर्याप्त वर्षा है, कृषि कार्यों और जन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इस प्रकार से 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक से यूरोप में कृषि कार्य पर निर्भरता कम होने लग गई और उद्योगों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। और अगर हम वर्तमान में देखें तो यहाँ पर 40% जनसंख्या औद्योगिक कार्यों में संलग्न है। इसलिए यहाँ की जो सभ्यता है वो औद्योगिक सभ्यता कही जाती है। उत्तरी पश्चिमी और मध्य यूरोप की जनसंख्या पूर्णतः औद्योगिक सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। यूरोप का जो उत्तरी भाग है वो जलवायु यहाँ पर शीत प्रधान और कठोर है, इसलिए 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक वन उद्योग, समूह उद्योग, खनिज और जल शक्ति का विकास हुआ है। उत्तर में जनसंख्या विरल है। जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित हैं वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा। यहाँ का अगर हम जीवन स्तर देखें तो एशियाई जनसमूह की तुलना पर में यहाँ का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा है। फिर आता है अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा का पूर्वी तटीय क्षेत्र शामिल है। महान झीलों के पूर्वी भाग भी सघन बसे हुए हैं और यह विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है, जिसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के पश्चात हुआ। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। इस प्रदेश में बड़े औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ है। प्रमुख कृषि पेटियां भी इस क्षेत्र में स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका में भी यूरोप की तरह औद्योगिक सभ्यता देखने को मिलती है, लेकिन कृषि उत्पादन भी आवश्यकता से यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसके अलावा कृषि उत्पादन को यूरोपीय देशों तथा भारत, पाकिस्तान, जापान और दक्षिणी अमेरिका को भी अमेरिकी देशों को भी ये निर्यात करता है।
कृषि के यहाँ बड़े बड़े कृषि फार्म हैं जिनमें आधुनिक यंत्रों के माध्यम से कृषि कार्य होता है, जिसमें मानव श्रम का प्रयोग कम और मशीनों का प्रयोग अधिक होता है। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या का 90% यूरोप से आए हुए लोगों का है। इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी से 18वीं और 19वीं शताब्दी में बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पर प्रवास करके आए और इसमें अधिकांश लोग महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भागों में आकर बसे। यह क्षेत्र आवागमन की सुविधा के साथ खनिज संसाधनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो संपन्न क्षेत्र है। यूरोपीय जनसंख्या प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित तकनीकी ज्ञान भी स्थान यहाँ पर, जब यूरोप के लोग यहाँ पर आए तो अपने साथ वो तकनीकी ज्ञान भी लेकर आए, जिसका प्रभाव यहाँ पर तीव्र औद्योगिक विकास के रूप में दिखाई दिया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक यहाँ औद्योगिक पेटी विकसित हुई, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी, इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग, मोटर कार, रसायन उद्योग प्रमुख हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में लगी हुई है। उच्च आय प्राप्ति के कारण जीवन स्तर भी यहाँ पर ऊंचा है। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। 75% लोग नगरों में रहते हैं और यह जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित और संपन्न है। अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है क्योंकि यहाँ जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों पूर्णतः नियंत्रित, दोनों के साथ ही बाहरी देशों में अप्रवास पर भी प्रबंध है। चौथा आता है अफ्रीका जनसमूह। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 2011 में 105.1 करोड़ है, लेकिन इसका 70% भाग मरुस्थलीय दशाओं और सघन वनों में आर्द्रता होने के कारण प्रायः निर्जन है। अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसाव है। इसका बड़ा संकेंद्रण 3 क्षेत्रों में मिलता है। पहला नील नदी की घाटी क्षेत्र में, जहां मिस्र की 8.25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। सूडान की 3.1 करोड़ जनसंख्या का बड़ा भाग भी नदी घाटी में ही बसा हुआ है। दूसरा क्षेत्र जाम्बिया और नाइजर नदी घाटियों के मध्य गिनी तट है। ये अफ्रीका का सबसे विस्तृत बसा क्षेत्र है। इसमें नाइजीरिया, गिनी और घाना शामिल हैं। तीसरा क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग है। यह क्षेत्र उत्तर में मोम्बासा से लेकर दक्षिण में केप टाउन तक फैला हुआ है। नेटाल और केप प्रांत में सघन बसाव देखने को मिलते हैं। तो ये था विश्व का जो प्रमुख जनसंख्या महासमूह है उसका वर्णन है। अगली अपनी क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व के बारे में।